जय श्री राधे कृष्णा। व्रत विधि और कथा चैनल में आप सभी का स्वागत है। पाप मोचनी एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए आज हम सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा और इस कथा को आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भगवान युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, आपने फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात आमलकी एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया है। कृपा करके आप चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में भी बतलाइए। इस एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि क्या है। कृपा करके आप मेरी बढ़ती हुई जिज्ञासा को शांत कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक बार की बात है, पृथ्वीराज राजा मांधाता ने लोमेश ऋषि से यही प्रश्न किया था जो तुमने मुझसे किया है। जो कुछ भी ऋषि लोमेश ने राजा मांधाता को बतलाया वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। राजा मांधाता ने धर्म के गुहतम रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमश से पूछा, हे श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपा करके कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे सभी को सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। महर्षि लोमश ने कहा, हे नरपति, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ और इसे आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। प्राचीन काल में चैत्रथ नामक एक सुंदर वन था और इस वन में मेधावी ऋषि तपस्या करते थे। इसी वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं, अप्सराओं और देवताओं के साथ विचरण करते थे। मेधावी ऋषि शिव भक्त थे जबकि अप्सराएं कामदेव की अनुचरी थी। एक समय कामदेव ने मेधावी ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए मंजू घोषा नामक अप्सरा को भेजा। उसने अपने नृत्य, गान और सौंदर्य से मेधावी मुनि का ध्यान भंग कर दिया। वही मुनि मेधावी भी मंजू घोषा पर मोहित हो गए। इसके बाद दोनों अनेक वर्षों तक साथ रहकर भोग विलास में लिप्त रहे। बहुत समय पश्चात एक दिन जब मंजू घोषा ने पुनः स्वर्ग जाने के लिए अनुमति मांगी तो मेधावी ऋषि को अपनी भूल और तपस्या भंग होने का आत्मज्ञान हुआ, जिसके बाद क्रोधित होकर उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचनी होने का श्राप दिया। इसके पश्चात अप्सरा ऋषि के पैरों में गिर पड़ी और श्राप से मुक्ति का उपाय पूछा। मंजू घोषा के अनेक बार विनती करने पर मेधावी ऋषि ने उसे पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने का उपाय बताया और कहा, इस व्रत को करने से तुम्हारे समस्त पापों का नाश हो जाएगा। तुम पुनः अपने पूर्व रूप को प्राप्त करोगी। अप्सरा को मुक्ति का मार्ग बताकर मेधावी ऋषि अपने पिता महर्षि च्यवन के पास पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने पिता से अपनी तपस्या भंग होने का कारण बताया और ये भी कहा कि उन्होंने क्रोधित होकर उस अप्सरा को श्राप दे दिया। श्राप की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने कहा कि पुत्र, यह तुमने अच्छा नहीं किया। ऐसा कर तुमने भी पाप कमाया है, इसलिए तुम भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो। तब ऋषि मेधावी और मंजू घोषा ने विधि विधान से पाप मोचनी एकादशी व्रत का पालन किया, जिसके फलस्वरूप उसके सारे पाप कर्म नष्ट हो गए। इसके पश्चात मेधावी ऋषि पुनः तपस्या के लिए चले गए और मंजू घोषा को पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई।
यह थी पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा। हम कामना करते हैं कि इस पावन व्रत और कथा के प्रभाव से आपके समस्त पाप कर्मों का नाश हो और जीवन में सुख सौभाग्य बना रहे। उम्मीद है कि आपको पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा पसंद आई होगी। कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखिएगा। व्रत विधि और कथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।